हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनीशा हेयर, आप लोग जानते ही होंगे। आज जो है हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की 9th क्लास, क्योंकि जो कमेंट्स थे वो 9th 10th क्लास के रिगार्डिंग थे। 8th क्लास तक की साइंस जो है मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाई है, वो आपको पता ही है। वो सीरीज़ है, जिसे नहीं पता वो DSSS की सीरीज़ करके है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हर क्लास आपको मिल जाएगी, कोई क्लास स्किप नहीं है। जिसने नहीं देखी है, जिसे पढ़नी है एनसीईआरटी, तो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई है। अब जो है मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स पढ़ा रही हूँ एस चंद की बुक से। एस चंद की बुक है, ये सबको पता होगा, अभी बहुत बेस्ट बुक होती है ये, ठीक है। जिसे नहीं पता उसके लिए मैं बता देती हूँ। वैसे एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है। एनसीईआरटी बुक बहुत बेस्ट होती है, लेकिन 9th 10th के लेवल पे क्या होता है, क्वेश्चन है ना थोड़े एग्जाम्पल के तौर पे आ जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी से थोड़े बाहर हो जाते हैं। जैसे आप कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें भी, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड पे भी हो तब भी, तो एनसीईआरटी में थोड़े ना एग्जाम्पल सीमित है यहाँ तक। इसीलिए जो है ना एस चंद की बुक करना ज़्यादा बेटर है। और ये आपको कहीं मिलेगी भी नहीं, एस चंद की बुक जो है यूट्यूब पर तो कहीं नहीं करवा रखी है किसी ने भी ये बुक। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा मैं ही करा देती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये बुक पढ़ी है। मैं 9th में थी, मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो मैंने खुद भी यही बुक्स पढ़ी हैं। और एनसीईआरटी तो देखो सब पढ़ते हैं, वो तो साथ में चलती है। इसके अंदर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद आप चाहे कोई भी 9th क्लास की बुक पढ़ लेना, आपको आसानी से समझ आएगी। लेकिन इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एस चंद की बुक है, स्कूल में भी बहुत ज़्यादा लगवाई जाती है बुक लखबीर सिंह की, तो मैंने स्पेशली जो है इसको लिया है, इस बुक को, कि भाई मैं आपको करवा पाऊँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे। देखो कंटिन्यू सीरीज हफ्ते में एक ही जो है मैं क्लास ले पाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि लाइव स्ट्रीम भी चल रही है मेरी। तो लाइव सेशन EMRS के डेली होते हैं, सुबह शाम के स्लॉट, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। और दूसरा, इंग्लिश वाली क्लास के लिए भी जो है मैसेज आया था कि इंग्लिश की क्लासेस भी कंटिन्यू रखो। तो इंग्लिश वाली क्लास में कल तो नहीं हो पाएगा, शायद परसों में जो है ज़रूर डालूंगी। 10th वाली क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे, तो उसको भी आप कर सकते हो जिसे तैयारी करनी है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए तो जो है बहुत ही बेटर है ये आपके पास ऑप्शन 9th क्लास की साइंस करने का। तो लेट अस स्टार्ट। देखो फर्स्ट चैप्टर आपका मोशन है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, मैं आपको वहीं बता दूंगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा ये, इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको दिया हुआ डेप्थ में, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। 9th की साइंस यहाँ से शुरू होकर यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सीधा 11th में आएंगी चीज़ें। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है फोर्स। उसके बाद है ग्रेविटेशन। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है वर्क एंड एनर्जी, जो कि सेकंड टर्म का है, और साउंड है। हम सारे चैप्टर करेंगे पांचों। तो पहले स्टार्ट करते हैं मोशन से। देखो मोशन क्या होता है, आप कभी भी देखते हो कि एक ट्री है, कोई भी चीज़ है, फिक्स है। ट्री आपको दिख रहा है कि ट्री फिक्स है अपनी जगह पे, तो उसे बोलते हैं स्टेशनरी। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या है, रुकी हुई, मतलब स्टॉप है, जो बिल्कुल स्टॉप है, तो इसको स्टेशनरी भी बोल सकते हो। स्टैटिक वर्ड भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, स्टैटिक, ठीक है। तो ये होता है, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो कोई भी बॉडी किस में है, रेस्ट में, ठीक है। अब रेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आपके पास? आपका घर है वो रेस्ट में है, आपका स्कूल है वो भी क्या है, रेस्ट में है। कोई फैक्ट्री है, या फिर खंबे हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, टेलीफोन पोल्स हैं, ये सारे क्या है, रुके हुए हैं, मतलब फिक्स है अपनी एक जगह पर, रेस्ट में है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होंगे ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो पहली टर्म इस चैप्टर की, मोशन चैप्टर के अंदर जो होती है, वो होती है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है कोई चीज़ स्टैटिक होना। स्टैटिक का मतलब यही है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा स्टैटिक वर्ड, तो आप समझ जाना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन पे स्थिर है, रुकी हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, जैसे आप मैन, वमेन, लेडी, गर्ल, बॉय, ये सारे चलते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग आप कह सकते हो, जैसे मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा सकती हूँ। एनिमल्स इधर से उधर जा सकते हैं, बर्ड्स इधर से उधर जा सकते हैं, कार, बस, ये सारी चीज़ें क्या है आपके पास, मोशन में है। तो इन चीज़ों को आप क्या बोलोगे कि ये स्टेशनरी नहीं है, ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मोशन में। तो आपको दो टर्म पता होनी चाहिए, स्टेशनरी और मोशन। यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई थिंक। उसके बाद देखो ये एग्जाम्पल्स दे रखे कि रोड पे ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपके पास ये ट्री है, ये क्या है, रेस्ट पोजिशन पे। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, स्टेशनरी। क्या हो जाएंगे ये ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी। और जो ये कार है, ये क्या है, मोशन में है, तो ये क्या हो जाएगी, मूविंग बॉडी बोल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि ये चीज़ क्या है, मोशन में है आपके पास। क्लियर? तो आप ये कह सकते हो कि मोशन की अगर आपको डेफिनेशन देनी पड़ जाए, तो डेफिनेशन कैसे दोगे भाई? मोशन की एक बढ़िया सी डेफिनेशन बताऊंगी, इस डेफिनेशन से ऊपर कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। देखो मोशन वैसे तो चलना होता है, सबको पता है चलना होता है, लेकिन चल किस लिए रहे हो? अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ बैठ के मैं वहाँ बैठ जाऊँ, या मैं कहीं और बैठ जाऊँ,
तो कौन कहेगा मुझे मोशन में? मुझे मोशन में जब कहा जाएगा जब आप मुझे एक पॉइंट से देखोगे कि मैंने यहाँ आपको देखा था, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ चले गए, मतलब एक पॉइंट पे आप थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले गए। तो हमेशा मोशन के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट मानना होता है जिसे बोला जाता है रेफरेंस ऑब्जेक्ट या फिर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, क्या बोला जाता है? रेफरेंस पॉइंट। ध्यान रखना, क्या बोला जाता है? रेफरेंस पॉइंट। तो एक रेफरेंस मानना बहुत जरूरी होता है। अब आप एक पेड़ है, पेड़ खड़ा है, ठीक है, रेस्ट पे है, एक इंसान उसके पास खड़ा है। जैसे मैं आपको ड्राइंग बना के दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगा फिर आपको। देखो ये यहाँ पर ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, यहाँ पर इसके पास में ही एक ये इंसान खड़ा है, भाई कोई भी लगा लो किसी भी तरह से, ठीक है, ये इंसान खड़ा है। अब आपको क्या पता ये दोनों यहाँ पे खड़े हैं, ये भी रेस्ट में है, ये ट्री तो यहीं रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये इंसान जो है ना यहाँ से कहाँ जाता है? ये इंसान यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये मोशन में है, लेकिन ये यहाँ पे रुका हुआ है, खड़ा है, तो आप कह दोगे ये रेस्ट में है, ऐसा कहोगे ना। लेकिन ऐसा क्यों भाई? अगर आपने ये इंसान यहाँ देख लिया और यहाँ कर ये खड़ा भी हो गया ना, तब भी ये मोशन में है कि यहाँ से यहाँ गया। अगर आप पेड़ के रेस्पेक्ट में देखोगे तो कि हमने इसे यहाँ देखा था, अब यहाँ से यहाँ आ गया चल के, लेकिन खड़ा हुआ है, वो रेस्ट पे है उस टाइम पे। लेकिन हमने कहा कि पेड़ के पास खड़ा था, तो पेड़ से यहाँ तक आया, तो किस तरह से आया है? तो एक पॉइंट माना जाता है। यहाँ पर ये पेड़ क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया कि हमने देखा कि पेड़ के साथ खड़ा था और उससे दूर आ गया, तो यानी कि कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। तो कोई भी बॉडी जो अपनी पोजीशन बदल लेगी टाइम के साथ, वो हमेशा मोशन होगी। और किसके रेस्पेक्ट में? रेफरेंस पॉइंट। और हमेशा रेफरेंस पॉइंट जो होता है ना, वो स्टेशनरी होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट अगर आपका चलता हुआ है तो वो भी चल रहा है उसके साथ में, तो किसके उसमें नापोगे? दो इंसान आपस में चल रहे हैं, तो आप कैसे बताओगे कि ये मोशन में है, रेस्ट पे? लेकिन एक इंसान को खड़ा कर दो कि अब बताना है, एक खड़ा है एक चल रहा है, तो उसके साथ में दूसरा बंदा जो है उससे आगे चला गया, तो आप कहोगे कि ये तो यहीं खड़ा रहा लेकिन वो चला गया, ये रेस्ट पे है, वो मोशन में है। इस तरह से क्लियर? तो ये होता है आपके पास रेफरेंस पॉइंट या फिर मोशन। तो मोशन को डिफाइन करना हो ऐसे करना है कि कोई एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कभी भी एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर ले टाइम के साथ, तो उसे बोला जाता है रेफरेंस, उसे बोला जाता है मोशन। क्लियर? एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि एक कार है जो कि घर में खड़ी है, थोड़ी देर के बाद वो जो है, अगर आप ड्यूटी पे निकल गए या कहीं चले गए तो वो चली गई, तो घर उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया कि घर पे वो रेस्ट में थी, घर के रेफरेंस में जो है वो आपके पास ऑफिस में चली गई। तो ये है आपके पास कार का एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखो, ये कार का नेक्स्ट एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही रहता है स्टेशनरी। ये घर है आपका, रुके हुए हैं, कार है, ये कार चल रही है रोड पे, 5 सेकंड के बाद देखो ये यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया कि ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट लिया गया था कि घर के पास थी, लेकिन अब तो ये घर से दूर चली गई, तो रेफरेंस पॉइंट है। तो ये क्या है? इसका मतलब मोशन में है ये चीज़, ठीक है। क्लियर? तो ये मोशन में हो गई आपके पास। इसी तरह से आपके पास जो मोशन है, आपके पास और भी एग्जांपल्स होते हैं। तो कार का था, देखो अलग अलग तरह के मोशन हो सकते हैं। मोशन जरूरी नहीं कि सीधा लाइन में ही हो। अब मोशन भाई कैसे भी हो सकता है, आप टेढ़े मेढ़े चलो, आप घूम जाओ, आप सीधे चलो, कैसे भी, बस एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेती हूँ स्विंग, झूला, मैरी गो डाउन भी झूला ही होता है आपका, ठीक है। पेंडुलम होता है क्लॉक का, जो नीचे ये ऐसे टिक 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 करता है इस तरह से। और हैंड्स जो हैं आपके, जो क्लॉक के हैं, जो मिनट हैंड होती है, यानी कि सुई होती है, जो मिनट वाली सुई होती है, सेकंड वाली सुई होती है, ये कोई भी है, हैंड बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये देखो जो घड़ी है वो सर्कुलर मूव कर रही है, ऐसे घूमती है सारी सुइयाँ, तो ये सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसको। कैसा मोशन बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर का जो है ये लास्ट टॉपिक है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसके बाद जो है झूला है, झूला आपका ऊपर से नीचे जाने वाला भी हो सकता है, साइड वाला भी हो सकता है, पेंडुलम ऐसे जाता है, टू एंड फ्रो मोशन। तो ये सारे आप पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। अभी के लिए इतना बहुत है। एग्जाम्पल में आप मोशन को कभी भी डिफाइन करके आओ, ये कार वाला एग्जाम्पल करके आना, तभी 1 नंबर पूरा मिलेगा। और ये जो है आपके पास कभी अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ गए तो ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, एग्जाम्पल इससे बाहर नहीं पूछे जाते, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपके पास, अगर कोई बॉडी जो है फास्ट मूव कर रही है तो आप उसकी मूवमेंट को जो है इजीली देख सकते हो। लेकिन अगर कोई बॉडी धीरे धीरे मूव कर रही है तो क्या आप उसकी मूवमेंट को देख सकते हो? तो ऐसा है जैसे आपकी घड़ी है, घड़ी की सुइयाँ हैं, 3 सुई होती है, सेकंड वाली होती है, एक होती है मिनट वाली होती है, और एक आर वाली। सेकंड वाली, फिर मिनट वाली, और आर वाली का मतलब जो घंटे वाली सुई होती है, ठीक है। सारी की सारी मूव करती हैं, लेकिन जो सेकंड वाली सुई है वो जल्दी चलती है, तो आप इसे बता देते हो कि ये मोशन में है और दिख भी जाती है। लेकिन मिनट वाली जो होती है और जो आर वाली होती है वो आपको नहीं दिखाई देती कि वो मोशन में है,
वो धीरे धीरे जो है अपनी पोजीशन को चेंज करती है, थोड़ी देर के बाद आपको दिखती है, लेकिन है वो भी मोशन में। तो एग्जांपल है, किसी को कोई स्पीड में चल सकती है बॉडी, कोई स्लो चल सकती है, ठीक है। अब आपके पास आती है दो टर्म्स। सबसे पहले देखो, इस चैप्टर में हमने मोशन पढ़ा, मोशन के बाद हमने इसके एग्जांपल्स किए, रेस्ट पे बॉडी कौन सी होती है और मोशन पे कौन सी होती है, विद एग्जांपल हमने कर लिया। अब मेन टर्म आती है भाई इसमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। बड़ा आसानी से क्लियर होगा। देखो डिस्टेंस क्या होता है, आप यहाँ से अपने घर से स्कूल गए, अब आपके पास जो है ना 3 रास्ते हैं घर से जाने के। ये आपके पास क्या था भाई, स्कूल था, ये ठीक है, ये स्कूल था आपके पास, ये आपका स्कूल बना हुआ था, ठीक है, ये स्कूल है। और ये आपका घर है भाई, यहाँ कहीं ये घर है, ये आपका हाउस है, ठीक है, ये हाउस है। अब आपने क्या किया, यहाँ से एक रास्ता ये जा रहा है, ऐसे जाके ऐसे पहुँच के, एक रास्ता जो है ऐसा जा रहा है, एक रास्ता जो है ऐसा जा रहा है, और एक रास्ता आपके पास ये जा रहा है। ये 4 रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये, 4 रास्ते हो गए। अब आपको स्कूल से घर जाना है, आप चाहे इस रास्ते जाओ, चाहे इस रास्ते जाओ, चाहे इस रास्ते जाओ, चाहे इस रास्ते जाओ, ये सारे डिस्टेंस है, ठीक है। आप अपने स्कूल से निकल लिए और अपने घर पे चले गए, चाहे कैसे भी जाओ, वो सारा डिस्टेंस होता है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटा रास्ता। क्या होता है, सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टकट। इसके बाद कोई रास्ता हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसे क्या बोलते हो आप, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से घर से और यहाँ स्कूल तक, स्कूल से घर तक जाने का रास्ता क्या हो सकता है, एक सीधी लाइन, बस। इससे शॉर्टकट कोई हो सकता नहीं, हो सकता ना। तो ये सारे डिस्टेंस हो गई, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये वाला रास्ता क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, वो भी आगे बताऊंगी, ठीक है। तो समझ में आया। डिस्टेंस क्या हुआ भाई, डिस्टेंस हुआ कि बॉडी ने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। बॉडी ने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो क्या होता है भाई, डिस्टेंस होता है, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ, कि कितनी लेंथ उसने ट्रेवल की है, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर, ये आपको जो है किस पे आना है, सी पोजीशन पे आना है, ए से। अब भाई किसी का मन कर रहा है मैं तो घूम घूम के जाऊंगा, तो देखो ए से बी तक गया 5 किलोमीटर, बी से सी तक गया 3 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर गया, फिर 3 किलोमीटर गया, ऐसे घूम के, और फिर यहाँ पहुंच गया। तो ये हो गया इसका डिस्टेंस, 5 + 3 का कितना हो गया, 8। लेकिन एक बच्चा शाना था, वो क्या करता है भाई, डिस्प्लेसमेंट से चला जाता है, यानी कि ए से बी तक डायरेक्ट सीधा शॉर्टकट लेता है, 4 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो ये क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, शॉर्टकट था ये। आप मान लो कि यहाँ पर आपका क्या स्कूल है, ये जो है आपका स्कूल बना हुआ है, ठीक है, ये है आपका स्कूल, और यहाँ पर जो है आपका घर है, ये है आपका होम स्वीट होम, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कैसे आओ, घूम घूम के आओ या कैसे भी। तो क्लियर, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, देखो जब एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल लेंथ होता है, ठीक है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि किस रास्ते से आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा सीधी लाइन होती है। वो मैंने आपको बताया है कि सीधी लाइन ही होगी। देखो अब आपके घर से यहाँ तक, अब आप कहोगे मैम ये सीधी लाइन हमारे घर में तो नहीं पड़ती, हमारे घर में ये है, ये रास्ता पड़ रहा है भाई शॉर्टकट, तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसमें और इसमें डिस्प्लेसमेंट बन कौन सी सकती है, तो भाई कौन सी बन सकती है, ये इसकी शुरुआती पोजीशन थी, स्टार्टिंग पोजीशन को आप बोलते हो इनिशियल पोजीशन, क्या बोलते हो, इनिशियल पोजीशन। और इसको क्या बोलते हो भाई, फाइनल पोजीशन, क्या बोलते हो, फाइनल पोजीशन। जिस पे पहुंचना होता है उसको फाइनल बोलते हैं, जिससे चलते हैं उसको इनिशियल। तो इनिशियल से फाइनल के बीच में हमेशा एक सीधी लाइन ही होती है, जो क्या होती है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट होती है। क्लियर, तो ये होगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट। कभी भी क्वेश्चन आए, ये कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है और वैसे पेपर में भी आता है भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है, स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, इससे ज़्यादा शॉर्टकट कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे देखो एक ये टाउन है, एक ये टाउन है, तो ये डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, ये डिस्टेंस माना जाएगा, और ये क्या होगी 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया आपका, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो डिस्टेंस होता है ना, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो दोनों चीज़ें रखती है। अब आपको ये बताना होगा कि डिस्प्लेसमेंट में जो ये मैग्नीट्यूड वर्ड यूज़ हुआ और डायरेक्शन हुआ, इससे क्या मतलब है। तो देखो आज समझ लेना, कभी साइंस में मार नहीं खाओगे, ठीक है। देखो क्या होता है भाई, आपके पास 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, फिजिक्स के अंदर बेसिकली। एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर, ठीक है। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर।
कभी भी जो बॉडी होती है ना वो दो ही तरह की हो सकती है, तो स्केलर या वेक्टर। स्केलर कहीं भी वर्ड आ जाए, चाहे फिजिक्स में आ जाए, चाहे मैथ्स में आ जाए, चाहे साइंस में कहीं भी आ जाए। स्केलर का मतलब होता है सिर्फ कोई नंबर, जैसे देखो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो गया बस। लेकिन इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। और ये जो नंबर होता है ना, इनको आपकी मर्जी भाई, आप इसको वैल्यू बोल दो, साइंस की लैंग्वेज में इसको मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये 1 मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे मैंने कहा ए से बी के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया इसका 1। मैं कहूँ यहाँ से मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है, तो क्या हो गया 5 मैग्नीट्यूड। क्या हो गया 5 मैग्नीट्यूड। क्लियर। अगर अब मैं बात करती हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट, अब आप मुझे ये बताओ, डिस्टेंस तो आपने बता दिया भाई, डिस्टेंस मैंने बोला था कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप यहाँ से अपने घर गए भाई, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंस तो 5 है, 8 है, सब नंबर हो गए तो डिस्टेंस आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या बताया मैंने, सिर्फ एक छोटा रास्ता। तो छोटा रास्ता तो एक किसी डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा ना छोटा रास्ता। ये तो नहीं कि हर एक रास्ता छोटा है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था घर से स्कूल तक का या स्कूल से घर, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपके पास ये वाली ईस्ट डायरेक्शन है। यहाँ से अगर मैं स्कूल के कंपैरिजन में देखूँ होम को, तो ये ईस्ट साइड है, इस तरफ है। तो ये डायरेक्शन भी बता रहा है कि इसी डायरेक्शन में, बाकी कोई भी डायरेक्शन हो वो जो है आपके पास छोटा रास्ता नहीं है। तो जिसमें डायरेक्शन भी बता दे मैग्नीट्यूड के साथ, ये तो बताएगा ही बताएगा कितने किलोमीटर है, साथ में डायरेक्शन भी बता दे, तो वो क्या होगा आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगी वो, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक बार इसको स्कैन कर लेना भाई, अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो ये स्कैन करने से हो जाता है। ऐप का ही कुछ होता है इनका, बुक्स का। ये वैसे तो आता है आपकी बुक पे लगा हुआ, मेरे पास जो इसकी हार्ड कॉपी है उसमें है। अगर किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये देखो एक्सप्रेशन, ये तो इसने दे रखा अपना एग्जाम्पल, मैंने आपको बता दिया वही एग्जाम्पल, ध्यान रखो और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। इसमें इतनी डेप्थ में जो है ना कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, मैं सारा सब कुछ पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का सब्जेक्ट है। और मतलब मुझे लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ कभी से, तो मुझे मतलब लगता है कि मैं अच्छा करा सकती हूँ, इसीलिए मैं टाइम ज़्यादा ले सकती हूँ, लेकिन करवाऊंगी चीज़ अच्छे से, बेस्ट तरीके से। जिसको भाई अच्छा लगे वो कर सकता है, और जिसको लगे कि भाई नहीं अच्छा लग रहा तो वो देखो भाई वो कहीं से पढ़ सकता है। ठीक है, तो देखो मेरा तो यही तरीका कि हर एक चीज़ करो बच्चे की, आगे जाके वो चीज़ दोबारा कभी लाइफ में मतलब मार नहीं खानी पड़ेगी, दोबारा 9th की पढ़नी पड़ेगी। एक बार ऐसे पढ़ लो अच्छे से, टाइम लग रहा है लेकिन अच्छे से पढ़ लो। तो ये देखो स्केलर आ गया, वेक्टर आ गया। ठीक है, अब आप 11th में भी करोगे तो सेम आएगा, स्केलर वेक्टर, आप तभी समझ जाओगे। ठीक है, तो डिस्टेंस ये बताओ, डिस्टेंस तो मैंने बताया, डायरेक्शन तो होती नहीं डिस्टेंस की, कोई भी डायरेक्शन हो, हजारों डायरेक्शन है, कितने रास्ते हो, सारी अलग अलग डायरेक्शन में है, तो एक फिक्स डायरेक्शन नहीं हुई, तो इसलिए डिस्टेंस तो क्या बन गया आपका, स्केलर। क्या हो गया डिस्टेंस, अगर कोई पूछे तो स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भाई, वेक्टर। क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपके पास वेक्टर। वेक्टर वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और साथ में डायरेक्शन भी हो। अब एक क्वेश्चन और है, जो डिस्टेंस है क्या वो 0 हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है भाई, डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है, कैन बी 0 और नॉट। तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता भाई, ध्यान रखना, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अगर एक जगह से आप दूसरी जगह चले गए तो आप कुछ ना कुछ तो रास्ता हमेशा ट्रेवल करोगे। अगर यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, ये स्कूल है और ये आपका जो है घर है, अगर आप यहाँ से चल पड़े ना, यहाँ से चल के बेशक से यहाँ वापस आ गए, लेकिन आप चले तो ये रास्ता तो है, यही तो डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा अगर आप चल पड़े हो तो। अगर आप वहाँ से चाहे बेशक उसी पोजीशन पे आके खड़े हो जाओ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है भाई। जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास क्या हो सकती है, वो 0 हो जाती है, वो कैन बी 0। वो क्यों 0 हो सकती है भाई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है वो इसीलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भाई, कहाँ से शुरू किया और कहाँ आए हो आप। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में मैंने आपको बताया था क्या ट्रेवल किया। अगर आप यहाँ से शुरू हुए ए से और बी पे पहुँच गए, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया, और बी से वापस ए पे आ गए। अब ए पे वापस आ गए तो चले भी यहीं से थे, पहुंचे भी यहीं पे, तो डिफरेंस कितना हुआ, 0 हुआ, कि शुरू भी इनिशियल से किया मैंने और चला भी मैं फाइनल पे, मतलब ए पे ही पहुंच गया। तो डिस्टेंस कितना हुआ, दोनों में 0 हो गया भाई। और डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्या रास्ता आपने ट्रेवल किया वो पूरी वैल्यू है। जैसे ये देखो यार, ये डिस्टेंस है सारा, ए से सी पे जाने का 5, 5 + 3, 3 के बाद वापस ए पे आ गया अगर घूम के, तो ये हो गया 4 और डिस्टेंस तो 12 हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि ए से चला था, ए पे ही पहुंच गया। यहाँ देख लो, ए से चला था वापस ए पे ही पहुंच जाए। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो क्या होता है डिस्टेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होती है 2πr,
और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, अगर हम राउंड ट्रिप, ये बता दिया मैंने भैया आपको, राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है, एक जगह से चलना उसी जगह पे वापस आ जाना। जैसे आप यहाँ से जो है हरियाणा से दिल्ली गए, हरियाणा से चले आप, और हरियाणा से जो है आप दिल्ली गए, दिल्ली से वापस जो हरियाणा आ गए, तो ये राउंड ट्रिप बोला जाता है इसको, ठीक है। राउंड ट्रिप मतलब जहाँ से चले वहीं पे वापस आ जाना। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगी, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता राउंड ट्रिप। चलो न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ईस्ट में, तो डायरेक्शन पहले याद रखो भाई, याद होंगी डायरेक्शंस तो सबको, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ईस्ट में वो चलता है कितना, 1.5 किलोमीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर जो है वो ईस्ट में चलता है, ठीक है। कोई भी है वो 1.5 मीटर चला, जैसे मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, यहाँ से तो दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पॉइंट था भाई, यहाँ से ईस्ट में चला कितना, 1.5, मैंने मान लिया यहाँ पहुँच गया 1.5, ठीक है, 1.5 हो गया। अब उसके बाद कहता है 2 मीटर जो है वो साउथ में चलता है। अब यहाँ से जो है ना वो 2 मीटर साउथ में चला, तो यहाँ पहुँच गया था, इस पॉइंट से चला था भाई, इस पॉइंट से ऐसे, इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। ये सेंटर था भाई, दोबारा बना लेते हैं, साफ साफ बना लेते हैं थोड़ा सा, देखो ये है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है साउथ, ठीक है। रेड से अब बना देती हूँ मैं इसको, देखो सेंटर पॉइंट से चला, चारों डायरेक्शंस का सेंटर ले लिया, 1.5 ले जाओ ईस्ट की तरफ, 1.5 कहाँ चला, ईस्ट में। अब उसके बाद 2 जो है वहाँ कहाँ चलता है, साउथ में, तो साउथ का नीचे, तो यहीं से चलेगा ना जिस पॉइंट पे आ गया था, तो यहाँ से साउथ की तरफ वो कितना चल गया, 2 मीटर, इससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखा दो। उसके बाद फाइनली जो है वो क्या है, 4.5 चलता है फिर से ईस्ट में, तो यहाँ से कहाँ जाता है, ईस्ट, ईस्ट इस तरफ है, तो यहाँ से वो ईस्ट में चल पड़ा कितना, 4.5, ठीक है। अब ये पूछता है कि डिस्टेंस बताओ, तो टोटल डिस्टेंस भाई यहाँ से चला था ए पॉइंट से, और बी पॉइंट पे आपका पहुँचा है फाइनल। अब दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, ए से बी पे पहुँचा है, तो ए से बी तक पहुँचने में डिस्टेंस क्या है, 1.5 है, 2 है, और दूसरा क्या है 4.5, यानी कि सबको क्या कर दो, ऐड, तो ऐड करने के बाद कितना आ गया, 8। लेकिन अब ये पूछता है आपसे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। क्या करना, हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ की, ये थोड़ा सा मेरी सीधी लाइन ड्रॉ नहीं हो, चलो ये मान लेते भी यहाँ, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसको कैसे निकालोगे भाई, क्या तरीका है इसको निकालने का, अगर आपको ये निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे बताओ। तो आपने एक पीजीटी पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, वो थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी अच्छे से, तो स्केल की हेल्प से भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो पीजीटी से भी निकाल सकते हो भाई। देखो अगर ये पूरा 2 है और ये 1.5 है, तो ये वाला भी 1.5 होगा, इतना हिस्सा 1.5 होगा। अब ये वाला 2 है तो ये वाला भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो अगर ये 2 है, ये 1.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करके इसका डायगोनल निकाल सकते हो। ये 1.5 है, ये 2 है, पीजीटी से ये निकल जाएगा। ये निकलने के बाद आपके पास ये आ गया। अब उसके बाद जो है, वैसे ये भी पता है आपको, ये भी पता है, इसी तरह से इसमें पीजीटी लगा लो, ये पता है आपको बेस, और ये पता है आपके पास, तो टोटल में ये निकल जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो, सिंपल मैथमेटिक्स है। फिर भी जिससे ना हो वो क्वेश्चन मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल एक बार ट्राई कर लेना, तो ये आ जाएगी आपके पास डिस्प्लेसमेंट 6.3, पीजीटी से उससे निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा के निकाल सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करी, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, पीजीटी लगा लेना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई ये तो क्वेश्चन इतना फेवरेट बन गया है, यूनिफॉर्म मोशन तो सरकार का भी ग्राफ दे देती है आजकल। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म होनी, ठीक है। और मोशन मैंने बताया, अभी कैसे पढ़ोगे भाई, कोई चीज़ मोशन में है तो पोजीशन कितनी बदली कितने टाइम में, यही बोलते हो ना, पोजीशन कितनी चेंज हुई, कितनी पोजीशन बदल ली टाइम में। तो अभी के लिए पोजीशन को क्या बोल सकती हूँ मैं, डिस्टेंस बोल सकती हूँ। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, ये आपके पास होता है मोशन, ठीक है। तो अगर ये बात आती है यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है भाई, यूनिफॉर्म डिफाइन करना हो तो ऊपर भी आप क्या करो, यूनिफॉर्म मोशन डिफाइन करना है तो ऊपर भी आप क्या लगा दो, इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और इक्वल ही टाइम लेगा।
मतलब टाइम भी इक्वल लेगा और डिस्टेंस भी इक्वल। कैसे? देखो, जैसे ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इस पे टाइम ले लिया मैंने एक्स एक्सिस पे, इस पे डिस्टेंस। ध्यान रखना भैया, कई बार अदल बदल करके आ जाते हैं और ग्राफ ही पूछते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। और ये आपके पास देखो टाइम, यहाँ पर जैसे मैं इस पॉइंट पे बात करती हूँ, किसी भी पॉइंट पे देखो इतना ही डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है? वाई एक्सिस है, तो देखो ये सारी वाई एक्सिस है। दूसरा कलर ले लेते हैं कोई जो इसमें क्लियर दिखे आपको, ठीक है। देखो ये आपके पास इस पॉइंट पे बात कर रही हूँ मैं, तो ये देखो जो वाई एक्सिस है इसमें क्या है? डिस्टेंस है। तो ये देखो इतना पॉइंट, ये डिस्टेंस है। इस पॉइंट पे बात करूँ, ये डिस्टेंस है। इस पॉइंट पे बात करूँ, इतना डिस्टेंस है। जितना भी वाई एक्सिस में चलता आ रहा है, तो जितना भी है ये सारा क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। ये सारा क्या है? डिस्टेंस है। अगर टाइम की बात करूँ तो टाइम ऐसे चल रहा है, ऐसे। तो टाइम ये है, ये टाइम है, ये टाइम है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये टाइम है, 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 ठीक है। तो अब ये सारा टाइम है। अब आप ये देखो जितना टाइम है उतना ही डिस्टेंस है ना, सारे सेम है ना। इस पॉइंट से इतना ही टाइम, इतना ही डिस्टेंस, तो ये यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये देखो फर्स्ट सेकंड में अगर उसने इतने मीटर ट्रेवल किया है, तो दूसरी सेकंड में इसका डबल, तीसरी सेकंड, मतलब जितने से टाइम बदल रहा है, टाइम भी सेम टाइम से चेंज होगा एक एक सेकंड से। और ये जितना डिस्टेंस है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहेगा डिफरेंस सेम ही सब में। तो ये होता है आपके पास यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना इक्वल टाइम में, ठीक है। कितना भी छोटा इंटरवल हो सकता है, इंटरवल का मतलब है ये टाइम का जो गैप है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब आती है नॉन यूनिफॉर्म की बारी। नॉन यूनिफॉर्म में आपकी मर्जी, आप कोई भी ग्राफ बना दो। ये टाइम है भाई यहाँ पर और यहाँ पर है। डिस्टेंस की जगह कई बार पेपर में डिस्प्लेसमेंट भी लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपका मन करे आप वैसा ग्राफ बना दो। अगर आपका मन कर रहा है ऐसा ग्राफ बनाने का, ऐसा बना दो। आपका मन कर रहा है ऐसा ग्राफ बनाने का, ऐसा बना दो। कोई भी हो, नॉन यूनिफॉर्म है, बस सीधा मत बना देना ऐसे, ठीक है। स्ट्रेट मत बनाना, स्ट्रेट जो होगा वो फिर यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब इसमें देखो किसी भी टाइम पे देख लो कैसे हुआ ये नॉन यूनिफॉर्म, इसमें बता देते हैं आपको। देखो इस वाले पॉइंट पे देखो, ये टाइम है और ये देखो डिस्टेंस है। ये टाइम है और ये क्या डिस्टेंस है। तो यहाँ पर तो थोड़ा कम फर्क दिख रहा है। इस वाले पॉइंट में देख लो, इस वाली शेप में तो यूनिफॉर्म का बता के देखो ये कितना टाइम कितना कम है और डिस्टेंस देखो कितना ज़्यादा है वाई एक्सिस में, ठीक है। इस पॉइंट पे देख लो ये क्या टाइम और देखो डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, तो ये है, ठीक है। तो इसमें क्या कह सकते हो कि अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में। टाइम का इंटरवल हमेशा इक्वल ही होता है, ठीक है। ये इक्वल में देखा जाता है, अनइक्वल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है, अगर कोई पूछे तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हमेशा क्या देगा आपको? मोशन देगा। मोशन या स्पीड आगे पढ़ोगे वो होती है, ठीक है। अभी आगे आई गई है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। किसके लिए? यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है आपके पास? कर्व लाइन, कर्व कोई भी लाइन हो सकती है। और इसे क्या बोलते हो? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हो। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड अभी पढ़ेंगे आगे टर्म। तो अभी स्पीड, एवरेज स्पीड, कांस्टेंट स्पीड और मेरे पास क्या है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। चलो स्पीड को और करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी को देखते हैं कितना करना है। देखो स्पीड क्या होती है भाई, अभी मैंने आपको बताया मोशन, मोशन ही तो होता है स्पीड की, चलना। तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है यहाँ पर। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड या फिर आप बोल सकते हो इसको वेलोसिटी। स्पीड भी बोल सकते हो, वेलोसिटी भी बोल सकते हो। स्पीड बोलो पहले, वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी मत बोलो अभी के लिए, खाली डिस्टेंस बाय टाइम ही ध्यान रखो, यही बेस्ट है। उसका रीज़न अभी बताऊंगी आगे। वेलोसिटी में देखो क्या है, जो स्पीड है वो डिस्टेंस बाय टाइम है। इसको याद रखने का, एक तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई डिस्टेंस ऊपर है टाइम ऊपर है स्पीड कहाँ है, ऐसे याद रखो STD, ठीक है। STD से याद रखो आप, STD से आपको जो है आसानी से याद हो जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो है डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ऐसे याद रह जाएगा। या फिर ऐसे याद रख लो, STD है तो ये ST स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। हो गया याद? बस यही तो फॉर्मूला है। स्पीड निकालनी है तो टाइम को नीचे ले आओ, बस याद हो गया। तो ये है कि कौन सी चीज़ कितनी स्पीड से मूव करती है, कितनी स्लो मूव करती है, वो पता लगाने के लिए आप क्या करते हो? स्पीड। और स्पीड को हमेशा डिनोट किया जाता है भाई V से, ठीक है। V से, स्मॉल v से। बहुत नोटेशन आएंगे फिजिक्स में, तो कन्फ्यूज नहीं होना। डिस्टेंस को S से डिनोट किया जाता है, स्मॉल s से, और टाइम को T से। तो वो नोटेशन है इनकी, ठीक है।
अब जो आपके पास अगर मैं कहती हूँ 100 किलोमीटर चला 4 घंटे में आ गया, तो स्पीड निकाल दो कितनी आ गई 25 किलोमीटर पर आवर मतलब एक घंटे में ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये लिखा भी होता है भाई लिमिट। ये आपके पास स्पीड है। स्पीड किससे मेजर करते हो बताओ? स्पीड किससे मेजर होती है? स्पीडोमीटर से। किससे मेजर होती है? स्पीड से। स्पीड जो है वो किससे मेजर होती है? स्पीडोमीटर से, ठीक है। और डिस्टेंस किससे मेजर होता है? ओडोमीटर से। डिस्टेंस किससे मेजर होता है? ओडोमीटर से। 1 नंबर का क्वेश्चन ये कंपटीशन के लिए बन जाता है, ठीक है। और जो स्पीड है, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। बहुत ध्यान से याद रखना। कैसे हुई भाई? एसआई यूनिट निकालने का भी आज तरीका बता देती हूँ। फॉर्मूला लिख लो, एसटीडी, ठीक है। एसटीडी हो गया तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये होता है। आपको इसकी एसआई यूनिट निकालनी है तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। क्या बन गया? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या होता है भाई? डिस्टेंस आपके पास मीटर किलोमीटर में होगा, लेकिन एसआई यूनिट मीटर में होती है, ठीक है, किलोमीटर में नहीं होती। टाइम किस में होता है? सेकंड में होता है, तो मीटर पर सेकंड हो गया। कई बार अगर ये मीटर की जगह किलोमीटर में मिल जाए तो सेकंड की जगह आर मिल जाता है, तो कन्वर्जन करते हैं और न्यूमेरिकल में बताऊंगी। किलोमीटर से मीटर बनाओ, आर से सेकंड बनाओ, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकंड भी मिल सकता है, किलोमीटर पर आर भी मिल सकता है, वो जैसे भी हो। तो ये KMPH लिखा होता है, इसका मतलब होता है किलोमीटर पर आर। चाहे ऐसे लिख लो किलोमीटर पर आर PH, या फिर ये पर की जगह ये लगा दो स्लैश, या फिर आर के ऊपर माइनस साइन लगा दो। ये इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब इसके डिवाइड में है चीज़। अब बताओ स्पीड स्केलर है या वेक्टर है? तो भाई स्पीड में ऊपर डिस्टेंस यूज हुआ, और डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए स्केलर है। और टाइम है, टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्यों? हर एक सर्कल में मूव करता है, हर टाइम पे डायरेक्शन बदल रही है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये दोनों स्केलर है। तो स्पीड पूछी जाए तो स्पीड क्या है? स्केलर है। अब एक आता है भाई एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब क्या होता है? आज तक पढ़ते आए हो। एवरेज क्या करते हो? टोटल। तो एवरेज को क्या करो, अगर एवरेज की बात आ जाए ना, तो जो फॉर्मूला था इसमें क्या कर दो, थोड़ा सा चेंज कर दो। एवरेज करना है आपको तो यहाँ पर टोटल कर दो, नीचे भी टोटल कर दो, बस कुछ नहीं करना। बन गया फॉर्मूला, होगी डेफिनेशन। एवरेज क्या हो गया? टोटल बाय टोटल। क्लियर? ये आपको नहीं करनी भाई। चीता की कितनी स्पीड है कौन पूछेगा? ह्यूमन बीइंग की कितनी दे रखी है? ओ 1 सेकंड में 10 मीटर निकाल देता भाई स्प्रिंटर। देख लो 10 मीटर बहुत ज़्यादा है, यानी कि 36 किलोमीटर 1 घंटे में। मैटर करता है भाई। चीता की जो होती है इतनी होती है, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब जो है यूनिफॉर्म स्पीड की बारी आती है भाई। अब तक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किए थे, अब यूनिफॉर्म स्पीड की बारी आती है। यूनिफॉर्म का मतलब कॉन्स्टेंट ही होता है, अभी बताया। तो क्या करो, पहले तो लिख लो स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का क्या हो गया? अब तो याद हो जाना चाहिए, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अभी मैंने बताया था यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, ऊपर भी इक्वल हो जाएगा नीचे भी इक्वल। यही यहाँ पे कर दो, इक्वल बाय इक्वल, इक्वल डिस्टेंस बाय इक्वल टाइम। आ गया। लेकिन ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम है। ये अब की बार मोशन नहीं बताएगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी यूनिफॉर्म में, तो ये बताएगी स्पीड, ठीक है। देखो ये 3 किलोमीटर 5 मिनट में कर रहा है, तो स्पीड बताओ सेंटीमीटर में निकाल के। तो पहले किलोमीटर के सेंटीमीटर बना लो डिस्टेंस के लिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर जो है आने के बाद 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बन गया सेंटीमीटर। मिनट 5 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड बन गया सेकंड। तो अब क्या कर दो, डिस्टेंस बाय टाइम कर दो, अब आ जाएगी स्पीड, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है आपके पास? मीटर पर सेकंड में निकालो। तो पहले मीटर में बना लो, आपके पास किलोमीटर में मीटर में बना लिया, 1000 से मल्टीप्लाई करके, और सेकंड में तो दे ही रखी है। सेकंड में भी नहीं, मिनट में है तो सेकंड में बना लो, डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो जो डिस्टेंस है वो दे ही रखा 3 किलोमीटर, लेकिन टाइम मिनट में है, इसे घंटे बनाने। 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 60 मिनट में कितने में होती है? 1 घंटे में होती है 60 मिनट। 1 मिनट में कितने आवर हो जाएंगे? 1/60। आपको कितने मिनट में निकालने हैं? 5 मिनट में। तो 5 मिनट के लिए क्या करोगे भाई? 5/60, तो 5/60 कर दो, ठीक है। फिर डिवाइड कर दो, ये आपके लिखे होते हैं। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास आती है प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, देखो एवरेज स्पीड। एवरेज के लिए टोटल कर दो डिस्टेंस का। स्पीड इतनी दे रखी है यूनिफॉर्म स्पीड, उसके बाद अगले जो राउंड है उसमें इतनी स्पीड रखती है, इतने डिस्टेंस में। तो टोटल डिस्टेंस कर दो पहले, तो उसके बाद क्या कर दो, टोटल स्पीड कर दो, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय टाइम निकाल लो आप इसमें। तो पहले कार जो है 30 किलोमीटर करती है स्पीड से चलती है, और उसके बाद 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जो है 40 की स्पीड से चलती है। तो पहले इसकी निकाल लो स्पीड, जो है आपने निकाल ली कितने टाइम में चली, तो ये टाइम आ गया। यहाँ से आपके पास देखो क्या था, दोबारा देखते हैं इसको। कार ट्रेवल करती है 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से,
इतना, और उसके बाद अगले 30 किलोमीटर इतनी स्पीड से जाती है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि टोटल डिस्टेंस कर देता हूँ और बाई में टोटल टाइम कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, अदरवाइज तो आप ऐसा कर देते, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करो, शुरू में देखो आपको पता है डिस्टेंस इतना है, स्पीड इतनी है, स्पीड और डिस्टेंस पता है तो टाइम निकाल दो, टाइम आ गया। अब उसके बाद अगले उसमें टाइम आपको पता लग गया, स्पीड का आपको पता ही है कितने जो है किलोमीटर से कर रही है, 20 किलोमीटर से चल रही है नेक्स्ट में, और डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर चला रही है। तो यहाँ से भी आप टाइम निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट इस टाइम की वैल्यू को यहाँ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने दोनों से टाइम निकाल लिया, टाइम को जो है अब आप देख लो कि 3/2 ही आया है, तो टोटल टाइम कर दिया दोनों का। टाइम टोटल करने के बाद डिस्टेंस आपका टोटल होते ही 60 आ गया, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम चाहिए आ गया। तो दोनों का अलग अलग टाइम निकाल लो पहले इस फॉर्मूले से, स्पीड से डिस्टेंस बाय टाइम करके अलग अलग टाइम निकाल लो, और उसके बाद क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो और आपके पास एक ये क्वेश्चन से अभी देख लेते हैं। ये देखो, ऑन आ 120 किलोमीटर ट्रैक, ट्रेन जो है इतना किलोमीटर चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से। अब वो कितना फास्ट चलेगी, 90 किलोमीटर अगले में। एवरेज स्पीड उसकी इतनी है, पूरे ट्रिप पे इतनी रही है। तो एवरेज स्पीड पता है, यानी कि एवरेज का फॉर्मूला लगा दो। एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम चाहिए। डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर है, 120 है, टोटल कर दो इनको, ठीक है। टोटल 120 ही है, 120 है भाई टोटल। उसके बाद ट्रेन जो है 30 किलोमीटर इतनी स्पीड से चलती है और 90 इतनी से चलती है, तो टोटल डिस्टेंस तो 120 है, ये दे रखा है इसने। अब ये कहता है कि हमारे पास जो है ना, आपके पास पहले जो है इतनी स्पीड से चलती है, बाद में इतनी से, तो टाइम निकाल लो सबसे पहले। तो टाइम यहाँ से आ ही जाएगा, टाइम आने के बाद अब लगा दो वो फॉर्मूला कि आपके पास कितनी जो है कितने उसमें चलेगी। तो स्पीड इतनी है, डिस्टेंस इतना है, यहाँ से भी एक अलग टाइम निकाल लो और दोनों का टाइम निकाल के फिर आप जो है अलग से इसकी स्पीड निकाल दो। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, ना हो तो मैं इसे बता दूंगी, क्योंकि अभी ये करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है इतने घंटे में, इतना डिस्टेंस इतने में, इतने में, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। फिर से टोटल डिस्टेंस करो, टोटल टाइम करो, पहले सबका जो है अलग अलग टाइम या जो भी टर्म नहीं दे रखी, सिंपल स्पीड का फॉर्मूला लगा के निकाल लो। तो अब भाई बच गया हमारे पास, वेलोसिटी बच गई है, एक्सेलरेशन बच गया है। वेलोसिटी को जो है अभी अगर करते हैं तो है तो इजी, बट स्टिल नेक्स्ट क्लास में करेंगे चलो। और एक्सेलरेशन है, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसके बाद जो है आपके पास होंगे मोशंस की इक्वेशन, हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो भाई ये आपका एक क्लास में और होगा, क्योंकि मेरा भी गला बहुत ज़्यादा सूख गया। सोचा तो था आज ही क्लास कंप्लीट करा दूंगी, लेकिन ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ रही है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास देखूंगी जल्दी से जल्दी, जब भी टाइम लगता है इस हफ्ते में मैं लेती हूँ। अभी मैं जो है कल नहीं तो परसों इंग्लिश क्लास अपलोड करूँगी, उसके बाद फिजिक्स की क्लास ज़रूर लूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। देखो किसी के भी कमेंट को मैं रोकती नहीं हूँ, जो बच्चा एक बच्चा भी मुझे बोलता है ना कि ये पढ़ा दो, तो मैं वो पढ़ाने की पूरी कोशिश करती हूँ। जबकि भाई मैं बाहर रहती हूँ, अपनी पढ़ाई भी करती हूँ और साथ में जो है पढ़ती हूँ, पूरा दिन तो वहीं लग जाता है PhD में, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है भाई सबको अच्छा बेटर देने की जो हमारे पास है वो। तो प्लीज़ भाई मैक्सिमम लाइक शेयर करना और कीप स्माइलिंग। ऑल द बेस्ट भाई अपने एग्ज़ाम के लिए, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो। और बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।